ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 23 अक्टूबर 2024 परमात्मा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। इस दुनिया में आत्मा ही आई थी, शरीर इस दुनिया में लिया है, फिर भी हम सारा दिन क्या समझते हैं कि हम शरीर हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को शरीर समझना ये क्या है, उल्टा लटकना है। इसलिए अपने को आत्मा समझना है। आज का प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? अभी माया का राज्य है, तो बाबा कहते हैं कि इसमें मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते हैं, कल उसकी बेइज्जती कर देते हैं, है ना। भरोसा नहीं, कौन आज इज्जत दे रहा है, कल बेइज्जती भी कर सकता है। इसलिए उसको बाबा कहते हैं आसुरी इज्जत कहते हैं। गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें देवी इज्जत वाला बनाने। परमात्मा सबको देवी इज्जत वाला बनाने आए हैं। बाबा कहते अभी अगर इज्जत है भी किसी की तो कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, क्योंकि आसुरी इज्जत है। इसलिए बाबा कहते हैं देवी इज्जत वाला बनाने के लिए मैं आया हूँ। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। अभी परमात्मा जो हमें पढ़ाते हैं वो ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? दर दर धक्के खाने से छूटने के लिए। जब भगवान आ गए हैं, भगवान मिल गए, तो हमें दर दर धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे सही रूप में, सत्य रूप में पहचान लो, तो दर दर धक्के खाने से छूट जाएंगे। कभी अपसेंट नहीं होना है, ये पढ़ाई है। पढ़ाई में रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ, क्योंकि बाप समान टीचर बनेंगे तो औरों को आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। खुद पढ़ो फिर दूसरों को पढ़ाओ। दूसरी पॉइंट है, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। भक्ति मार्ग में आज तक हम सत्यनारायण की कथा सुनते आए, लेकिन नर से नारायण बनना है ये ख्याल भी नहीं था। यहाँ परमात्मा कहते हैं ये जो रोज आप मुरली सुनते हो वो क्या है? सच्ची सत्यनारायण की कथा है, क्योंकि इससे ही आप नर से नारायण बनते हो। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कैसा इज्जतवान? नर से नारायण बनने का इज्जतवान। बाबा कहते हैं कोई दूसरा नहीं बना सकता, आप स्वयं ही स्वयं बन सकते हैं। आप जितने देवी गुण धारण करते जाएंगे, श्रीमत पर चलते जाएंगे, उतने ही स्वयं को ऐसा योग्य बना पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को स्वयं ही ऐसा योग्य बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो इज्जत गंवानी नहीं है। भूत माना 5 विकार। कभी 5 विकारों के वशीभूत होकर इज्जत नहीं गंवाओ। आज का वरदान है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध जहाँ है वही प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं संबंध और प्राप्ति दोनों की स्मृति रहनी चाहिए। संबंध और प्राप्ति की खुशी स्मृति होगी तो खुशी भी अपने आप ही रहेगी। इसलिए खुशी में रहने वाले सहज योगी भव, है ना।
सहज योग लग जाएगा परमात्मा से, क्योंकि अपने आप ही योग लगेगा जहां संबंध है, जहां कुछ प्राप्ति है। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहां प्राप्तियां होती हैं वहां मन बुद्धि सहज ही जाती है। कुछ मिल रहा है, प्राप्ति हो रही है, तो अपने आप ही वहां मन बुद्धि हमारी जाती है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो। परमात्मा जो हमें दे रहे हैं, अभी सुख शांति का खजाना दे रहे हैं, उसे इमर्ज करना है। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। जितने खजाने याद रहेंगे उतने ही क्या होगा, प्राप्ति का वो नशा रहेगा, और नशा रहेगा, खुशी रहेगी, तो सहज योगी भी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह के पीछे ही सारे बंधन लगे हुए हैं, इसलिए देह का भान जितना हम छोड़ते जाएंगे, देह भान से जितना मुक्त होते जाएंगे, अपने आप सारे बंधनों से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।